दिल्ली का ऐतिहासिक जामा मस्जिद एक बार फिर विवादों में आ चुका है। हमारे पीछे आप एक बोर्ड देख सकते हैं कि जामा मस्जिद में लड़कियों का अकेले दाखिला मना है। दरअसल यही वो तख्ती है, यही वो बोर्ड है जिसके लगने के बाद से सियासत गरमा चुकी है। दिल्ली में सियासत गरमा चुकी है। तमाम नेता ट्वीट कर रहे हैं और अपनी प्रतिक्रिया साझा कर रहे हैं कि पहले जामा मस्जिद में ऐसे कई फैसले लिए जा चुके हैं जिस पर विवाद हो चुके हैं और फिर एक बार विवादित टिप्पणी की गई है, तल्खी लगाई गई है, एक बैनर लगाया गया जिसमें लिखा है कि लड़की और लड़कियों का अकेले प्रवेश करना मना है। साफ तौर पर इसका मतलब ये होता है कि कोई अगर लड़की अंदर जाना चाहे जो अकेली हो या फिर लड़कियों का कोई ग्रुप हो, वो अंदर अब प्रवेश नहीं कर सकता है। इसका मतलब ये है कि अब ये दरअसल धीरे धीरे तानाशाही कदम ठहराया जा रहा है। बीएचपी की तरफ से बयान आया। वहीं महिला आयोग की अध्यक्ष, दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल का कहना है कि वो जल्दी ही एक नोटिस जारी करेंगी जामा मस्जिद को, जिसमें वो पूछेंगी कि ऐसा बोर्ड है वो क्यों लगाना पड़ा जामा मस्जिद प्रशासन को। गौरतलब है कि पूरी दुनिया में इस समय महिलाओं के अधिकारों की जो बात है वो गरमाई हुई है। अगर ईरान की बात कर ले, सीरिया की बात कर ले, तमाम जगहों पर हिजाब जला करके महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं, अपने अधिकारों की मांग कर रही हैं। इस बीच ये जो पोस्टर बैनर वाली बात है, जामा मस्जिद पर ये जो टिप्पणी की गई है कि जामा मस्जिद में लड़की या फिर लड़कियों का अकेले दाखिला मना है, इस पर निश्चित तौर पर अब सियासत गरमाएगी और जनता भी सवाल पूछेगी कि आखिर महिलाओं और बेटियों को उसी पायदान पर क्यों नहीं खड़ा करते हैं ये लोग जो कहीं ना कहीं बात करते हैं समानता की, अधिकारों की। और वहीं जामा मस्जिद प्रशासन की बात कर लें तो उनका साफ और एक कहना है कि अंदर प्रवेश करके लड़कियां या फिर जो लड़कियों का समूह होता था वो वीडियोस बनाता था, जो कि कुछ ऐसे वीडियोस होते थे जो पॉपुलर हो जाते थे, कहीं ना कहीं धार्मिक भावनाओं से छेड़छाड़ करते थे। तो इस पर ये बयान निकल करके सामने आया जामा मस्जिद प्रशासन की ओर से। हमारे साथ कुछ लोग हैं बातचीत करने के लिए। क्या कहेंगे, ये जो बोर्ड लगा हुआ है इस पर क्या कहेंगे? मेरा नाम इसरार अहमद है और मैं यहाँ की अमन कमेटी का मेंबर हूँ। और मेरा कहना ये है कि ये जो लगाया गया है ये इसलिए नहीं लगाया गया कि सिर्फ लड़कियों के लिए है, ऐसा नहीं है। ये सबके लिए है, लड़कियां हों लड़के हों सबके लिए हैं। सिर्फ अश्लीलता जो यहाँ पर हो रही थी उसको रोकने के लिए ये सब किया गया है। अगर कहीं कोई गलती अगर किसी बड़े से हो जाए तो उसको इतना उजागर नहीं करना चाहिए कि साहब हम उसको इतना तूल दे दें कि वो बड़ा हमारे आगे शर्मिंदा हो। ये सब गलत है। नहीं तो क्या नहीं लगता है आपको कि कोई लड़की अगर अकेले प्रवेश, अगर वो नमाज के लिए जाना चाहती है, आ सकती है, लेकिन ऐसा होता है कि अश्लीलता को परोसने वाले लोगों का काम ये है कि एक गेट से लड़की आ गई और दूसरे गेट से लड़का आ गया। ठीक है, अब ये जो है ये इबादत की जगह है, ये खुदा का घर है, इसमें किसी के आने के लिए मना नहीं है, किसी भी धर्म का आदमी। लेकिन ये अगर बैनर लग जाता है तो क्या रोक नहीं लगती है क्या? देखिए, अगर ये लग गया तो कोई आफत नहीं आ गई। ये इसमें कुछ तरमीम हो सकती है, बदलाव हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हम उसको इतना उछाल दें कि हम सामने वालों को। साहब देखिए, अगर यही इसी में लिखा होता कि लड़कों का प्रवेश करना मना है तो शायद आपकी टिप्पणी बदल जाती। लेकिन इसमें साफ तौर पर ये लिखा है, लिखना ही क्यों पड़ा कि लड़की या फिर लड़कियों के ग्रुप को प्रवेश करना मना है? गलती आपके पिताजी से भी हो सकती है। हाँ, और मेरे गलती हो सकती है, उसमें तरमीम हो सकता है। आपस में बैठ करके मीटिंग करी जा सकती है और इसके ऊपर विचार किया जाए कि भाई इसमें ऐसा नहीं, ऐसा लिख दिया जाए। ज़रूरी नहीं है कि ये सब थोप दिया। आप यहाँ लड़कियों को देख नहीं रहे मस्जिद के अंदर, कोई मना है? किसी को रोका किसी ने? किसी लिख दिया गया तो कोई पूछ सकता है ना? बेसिकली वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस लाइन फर्स्ट। सबसे पहले हमें समझने की ज़रूरत है कि लिखने की ज़रूरत क्यों पड़ी। आपने एक अच्छा सवाल पूछा। अब इस बात के लिए क्या है कि यहाँ आपने पहले देखा होगा कि यहाँ पर कुछ वीडियो वायरल हो रही थी। क्या वीडियो वायरल हो रही थी? जो धार्मिक स्थानों पर, चाहे वो मस्जिद हो, मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, अगर वहाँ पर अय्याशी करोगे आप, गर्लफ्रेंड्स के साथ आकर के वहाँ किसिंग सीन करोगे आप और यहाँ पर नाच गाना करोगे आप, तो वो उससे किसी भी रिलीजियस प्लेस को ठेस पहुँचेगी और जो उसके फॉलो करने वाले हैं उनको ठेस पहुँचेगी। मैं मोहम्मद सलमान कुरैशी RWA जनरल सेक्रेटरी हूँ। क्योंकि मेरे पास जब ये मामले आए तो हमने पूरी टीम ने मिलकर के इमाम साहब से बात की इस बारे में और हमने इमाम साहब को ये बताया कि इस तरह की जो वीडियो वायरल हो रही हैं ये दिल्ली की शान नहीं, हिंदुस्तान की शान है जामा मस्जिद। और यहाँ से अगर इस तरह की वीडियो जाएंगी तो उससे पहली बात हमारी धरोहर पर
और फिर आप पर और आपकी टीम पर सवाल होगा, तो इसके लिए आप सख्ती कीजिए। तो उन्होंने हमें बताया कि हमने यहाँ बाकायदा टीम अपॉइंट कर रखी है जो इस एक्टिविटी को रोकती है, और हम वक्तन फ़वक्तन यहाँ पर अनाउंसमेंट कराते हैं कि इस तरह की एक्टिविटी आप लोग ना करें, क्योंकि जब उन कपल्स को पकड़ा जाता है, उनके वालिदैन को, उनके पेरेंट्स को बताया जाता है कि आपके बच्चे यहाँ आकर इस तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं, तो वो भी शर्मिंदा होते हैं। तो इस चीज़ को रोकने के लिए हमने जब इमाम साहब से बात की थी, तो उन्होंने यहाँ पर ये लिखवाया है कि कोई भी अगर लड़की आ रही है, अगर वो फैमिली के साथ आएगी तो मुझे नहीं लगता कि वो अय्याशी करेगी। बॉयफ्रेंड के साथ आकर के तो कहीं भी अय्याशी कर सकता है इंसान, मगर फैमिली के साथ आकर अय्याशी नहीं कर सकता कोई भी, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। बेसिकली इस लाइन के पीछे जो मकसद है वो समझना ज़रूरी है। वो ये है कि किसी भी इबादत गाह में जो है वो अय्याशी ना हो, बेहुरमती ना हो, अश्लीलता ना फैलाई जाए। इसका सीधा सा मकसद ये है, क्योंकि अगर आप अंदर मस्जिद में जाकर के देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि मुझे लगता है पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं नज़र आएंगी आपको। और बाकायदा इमाम साहब ने कुछ स्पॉट ऐसे बना रखे हैं जो स्पेशली महिलाओं के लिए, कि भी वो आए यहाँ पर इबादत करें और अपना जाएं। बेसिकली क्या है कि ये पिकनिक स्पॉट इसको ना बनाएं, यहाँ पर नाच गाना ना करें, क्योंकि यहाँ देश ही नहीं विदेश से लोग आते हैं और एक मैसेज जो है वो वर्ल्ड वाइड लेवल पर जाता है। मुगल कालीन ये मस्जिद है, ऐतिहासिक मस्जिद है और सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है विश्व की जब बात आती है तो निश्चित तौर पर ये जो बोर्ड है ऐसा ना लगा करके एक कमेटी अपॉइंट कर देनी चाहिए, सिक्योरिटी गार्ड्स की एक कमेटी अपॉइंट कर देनी चाहिए। ऐसी अगर कोई एक्टिविटी करता है तो उनको पकड़ के बाहर किया जाना। सारी कमेटी है, जैसे कि मैंने आपसे बताया कि इमाम साहब ने जो है वो एक कमेटी यहाँ पर कर रखी है कि भी कोई इस तरह की एक्टिविटी ना हो। मगर अब आप देखिए हमारे देश में कानून लागू होता है, कितने लोग फॉलो करते हैं उसको? अगर उसको फॉलो नहीं करते तो ये तो है नहीं कि भाई उनको जो है वो देशद्रोह कह दिया जाए या उनको ये कह दिया जाए तो बहुत गलत है जी। तो बेसिकली क्या है, यहाँ पर इस चीज़ को, इस अश्लीलता को, इस बेहुरमती को रोकने के लिए, क्योंकि देखिए मस्जिद हो, मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, ये उन लोगों की आस्था से जुड़ा होता है जो लोग उसको मानते हैं। तो अब क्या यहाँ पर आप देखते हैं कि हर मज़हब के लोग आते हैं, मगर हमारी कोशिश यही रहती है कि यहाँ पर अश्लीलता ना हो, डिसरिस्पेक्ट ना करो आप किसी भी जो है वो धर्मगाह की। तो इसीलिए क्या केवल और केवल एक लड़की डिसरिस्पेक्ट करती है क्या? मतलब केवल और केवल इसमें देखिए हाईलाइट करके लिखा है लड़की या फिर लड़कियों का, लड़कों का जिक्र करना चाहिए, या फिर अगर कोई और ऐसी बेहूदगी करता है, ऐसी बेअदबी करता है। के लिए ये बात है, पूरी कम्युनिटी के लिए ये बात है। जी बताएं। जामा मस्जिद है ये नमाज के लिए, और अमूमन जेंट्स के लिए ही मस्जिद बनाई जाती है, क्योंकि इबादत करना लेडीज़ के लिए घर में है और जेंट्स के लिए जामा मस्जिद है या मस्जिद है। दूसरी बात लेकिन अगर हम इससे पहले देखें तो इससे पहले देखें तो कई मौलानाओं ने, कई मस्जिदों ने भी बाकायदे लिख करके इस बात को बताया है कि महिलाएं इबादत करने मस्जिद में आ सकती हैं, बतौर जामा मस्जिद भी। यहाँ पाबंदी नहीं है। देखिए आप इस बात को दूसरे तरीके से लेके जा रहे हैं। जामा मस्जिद में किसी भी लेडीज़ को आने पे पाबंदी नहीं है, सिर्फ ऐसी चंद लेडीज़ पर यह लड़कियों पर पाबंदी है जो अंदर आने के जामा मस्जिद को बेहुरमती करती हैं या जो उसकी गाइडलाइंस है उसको फॉलो नहीं करती हैं, और उससे आगे जाकर वो यहाँ पे टिकटॉक बनाते हैं या कुछ ऐसा काम करते हैं जिसकी इस्लाम ने इजाज़त नहीं दी। सिर्फ इन्हीं लोगों को रोकने के लिए, सिर्फ इसी चीज़ को रोकने के लिए ये लगाया गया है। और दूसरी बात ये कि इमाम साहब के नोटिस में ये बातें सब हैं, तो हो सकता है आगे चल के वो इसके बारे में और ज़्यादा सोचें। तो ऐसी कोई बात नहीं है। सब अब अंदर जाके देखिए, बाहर कंट्री के भी लोग आए हुए हैं, ये इंडियन भी वुमेन है, सब कुछ है अंदर, किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है। जामा मस्जिद के प्रेस रिलेशन ऑफिसर ने बताया है इस बात को कि जो वीडियोस हैं वो अश्लील वीडियोस कुछ एक वायरल हुई थी जिनसे धार्मिक भावनाएं जिनसे धार्मिक भावनाएं आहत हो रही थी, उसको ध्यान में रखते हुए ये बोर्ड लगाया गया। लेकिन सवाल बड़ा ये उठता है कि आखिर केवल और केवल एक जेंडर फोकस्ड ये बात रखना क्यों ज़रूरी है? आपसे हमारी बात हो रही थी, आप मस्जिद प्रशासन के ही हिस्सा है? मैं अमन कमेटी मेंबर हूँ यहाँ से। अमन कमेटी के मेंबर हैं, तो आपके पास भी ये फरमान गया था जब ये बात आई थी सामने? ये हम लोगों ने ही इमाम साहब की नोटिस में डाला था कि जामा मस्जिद में ऐसा कुछ चल रहा है। उसके बाद फिर इमाम साहब ने इसके बारे में नोटिस लिया और ये कोशिश की करने की कि इस तरह की ये एक्टिविटीज़ ना हो अंदर। और बाकी नमाज़ पढ़ने के लिए अलग जगह है, अलग 2-3 जगह है जो लेडीज़ के लिए अलग बना रखी है। लेडीज़ वहाँ नमाज़ पढ़ती है, शुक्रवार की भी नमाज़ पढ़ती हैं, और जो अमूमन 5 टाइम की नमाज़ होती है वो भी लेडीज़ आगे नमाज़ पढ़ती है। तो नमाज जैसी किसी चीज़ पे लेडीज़ के लिए पाबंदी नहीं है, सिर्फ ऐसे लोगों पर पाबंदी है जो अंदर आने के कुछ काम ऐसे करते हैं जिसकी कि मस्जिद का प्रशासन या इस्लाम इजाज़त नहीं देता। ठीक है, इसके अलावा नहीं। कुछ और लड़कियों से भी बात करेंगे क्योंकि मसला लड़कियों से जुड़ा हुआ है और लड़कियों के समूह से जुड़ा हुआ है, तो उनसे बात करना ज़रूरी है। क्योंकि देखिए समाज का
एक हिस्सा लड़कियां भी हैं, तो उनकी प्रतिक्रिया जानना जरूरी है। सीधा लड़कियों के समूह से पूछेंगे कि ऐसा तख्ती लगाना कहाँ तक जायज़ है। आइए सीधा पूछते हैं। देखिए, बाहर जो बोर्ड लगाया है ना कि ये लड़कियों का मना है अंदर जाना, ये लड़कों का मना है, या सिर्फ लड़कियों का ही मना है, ये ऐसा नहीं है। लड़कियां जा सकती हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ दिन से देखा गया है कि कपल्स आ रहे हैं, ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ, तो वो कोई और जगह अगर उनको नहीं मिलती बात करने के लिए या बैठने के लिए, ठीक है, आप बात करने के लिए बैठने के लिए आ सकते हैं, नमाज पढ़िए, नफिल पढ़िए, इबादत कीजिए। लेकिन ये देखा गया है कि कुछ गैर मज़हबी या जो भी कोई आ रहा है वो यहाँ पे गलत हरकतें होती हैं, जो वो सही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इबादत है, मस्जिद है, जो हमारी इबादत के लिए बनाई गई है। नमाज़ पढ़िए, यहाँ पे इबादत करिए, कुरान शरीफ पढ़िए, लेकिन ये सब बातें नहीं करिए। इसलिए यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने मना करा गया है कि लड़का लड़की एक साथ नहीं जाएं। अगर चले भी जाते हैं कि आगे जाके फिर एक हो जाते हैं तो वो बहुत बड़ी गलती करते हैं। मेरी सब लड़के लड़कियों से यही गुजारिश है कि अपने मज़हब को समझें और उसकी पाकीज़गी जो है उसका ख्याल रखते हुए अपने आप को संभालें, और आने वाली जनरेशन है उसको भी कहें कि जो कुछ हो रहा है वो गलत है। ये हमारा नमाज मस्जिद है, इसमें नमाज़ पढ़िए, बैठ के दुआ कीजिए, और ऐसी हरकतें नहीं करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये जो है, मैं एक बात और कहना चाहूँगी, ये जो मतलब यहीं से ये सारी बातें शुरू हो रही हैं। जो बाहर के लोग हैं वो सभी देख रहे हैं, ज़ाहिर है, फेसबुक है और मीडिया है, ये सब तरफ जा रहा है। जिन लोगों के दिलों में हमारे लिए, मुस्लिम्स के लिए, मस्जिदों के लिए जो श्रद्धा है ना, वो ख़त्म हो जाएगी। कहीं वहाँ उस मस्जिद में, वो जामा मस्जिद इतनी फेमस है और वहाँ पे ये कपल जा रहे हैं और ऐसी हरकतें हो रही हैं। तो मेरी बस सब बच्चों से यही दरख्वास्त है, अगर आप आते हो, बैठो, नमाज़ पढ़ो, अच्छी बातें करो, फिर चले जाओ, लेकिन ऐसी हरकतें नहीं करें। हाँ, ये गलत है। फैमिली आ सकती है यहाँ पर, मगर ये लड़कियों का अलावा ऐसा नहीं है, ये गलत है। ये हमारी मस्जिद है, ये हमारा ईमान है, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ आओ, नमाज़ें पढ़ो, दुआएं करो, अच्छे से रहो, अपने माँ बाप के साथ आओ, ये नहीं कि लड़कों के साथ आओ, ये गलत है। ये हमारा बहुत अच्छा स्थान है, और क्या बोलूं। अच्छा, ऐसा लगता है क्या कि मतलब केवल और केवल अगर एक लड़कियों की ही बात लिखी जाती है तो हर बार लड़कियों को ही दबाने का काम हो रहा है? नहीं, ये गलत है। जो ऐसा सोचते हैं हमारे लिए तो नहीं है, हम तो लड़कियों को खुली छूट देते हैं, मगर उन्हें भी सोचना चाहिए कि जब हमारे माँ बाप इतना हमारे लिए कर रहे हैं, इतनी आज़ादी दे रहे हैं, तो हमें भी उनका थोड़ा वो करना चाहिए ना, सम्मान। ये नहीं कि खुला आम घूमो, ऐसा करो, ये गलत है। बात करने लगा चाहेंगे, कुछ और लड़कियां हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका और कैसे देखती हैं, क्या अगर आपको अंदर आने से रोका जाएगा तो ख़राब नहीं लगेगा? ख़राब लगेगा, लेकिन अंदर आने की भी एक लिमिट होती है। ये पाक साफ जगह है, एक मुसलमानों का इसे मस्जिद है, तो इसमें अगर आ रहे हैं अंदर तो इसे देखो, लेकिन यहाँ पर जो डांस वगैरह करते हैं तो ये सब मना है, इसलिए मना किया जाता है। इसलिए मना किया जा रहा है। अच्छा, ये बताइए कि अगर ऐसा बैनर बाहर लगाया गया, ऐसा बोर्ड बाहर लगाया गया, तो आपके घर में भी कभी ऐसा होता है क्या कि तुम लड़की हो, किसी लड़के से इतना दब के रहना, या फिर भाई को ये प्रायोरिटी दी जाएगी, तुमको ये प्रायोरिटी कम दी जाएगी, ऐसा होता है क्या घर में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। जितना भाई के लिए उतना ही हमारे लिए, ऐसा कुछ फ़र्क नहीं होता। लड़कियों का आना मस्जिद में तो वैसे मना ही होता है, लेकिन सभी आते हैं, या तो सभी धर्म के लोग आते हैं, खास करके तो मुसलमानों को आना भी नहीं चाहिए, लेडीज़ों को, बट सब आते हैं तो ऑब्वियसली हम भी आते हैं यहाँ पे। लेकिन मुसलमान महिलाओं को या फिर लड़कियों को क्यों मना है मस्जिद में आना? ऐसा तो कहीं लिखा नहीं है। नहीं, ऐसी बात होती है, लिखा हुआ भी है और मना भी है। बट लेकिन आती हैं सब। तो किसने बताया आपको कि अंदर जाना मना है? नहीं, मैंने पढ़ा भी है, कहाँ पढ़ा है? हदीस में भी ऐसे लिखा हुआ होता है। बाई चांसली इतना करेक्ट मुझे पता नहीं है, लेकिन ऐसे तो बोला जाता है कि लड़कियों को मस्जिद में जाना मना होता है, लेकिन सभी आते हैं तो हम भी आते हैं। तो क्या नहीं लगता कि आपके धार्मिक अधिकारों को दबाया जा रहा है? लड़की अगर इबादत करने मस्जिद के अंदर नहीं जा रही है तो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अपनी स्वतंत्रता से सबको जाना आना चाहिए और ऐसी कोई बात नहीं है। पहली बात तो ये मस्जिद है, अल्लाह का घर है। यहाँ लोगों ने कुछ गलत माहौल बना दिया था, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ जाली लगी हुई है, पहले ही ओपन थी। यहाँ लोग कपल बन के आते थे, गर्ल्स कॉल करती थी कि आ जाओ, क्योंकि दिल्ली में मेन डायरेक्शन जामा मस्जिद बहुत अच्छी जगह है, मतलब सबके नज़दीक भी है यहाँ पर, तो वो अपने बॉयफ्रेंड को बुला लेती थी, डेट करती थी, तो किसी वजह से ही ये चीज़ को मना किया गया है। बाकी अकेली लड़की का आना यहाँ गलत है तो उस बात पर डिस्कस करो भाई, क्यों है, जो गलत है उसको रोको, और क्या पता भाई वो ज़्यादा बेटर जानता है क्योंकि वो यहाँ रहते हैं।
हम लोग भी यहाँ के रहने वाले हैं, बट ऐसा पहले कुछ नहीं था। जैसा आजकल का माहौल हो रहा है, उस माहौल को देखते हुए ये जालियाँ लगा दी गई, क्योंकि यहाँ जोड़े बन बन के बैठते थे। तो यही वजह है कि यहाँ गलत काम रील्स बना रही हैं, जबकि मस्जिद में अल्लाह का घर है, यहाँ नेक काम होना चाहिए। यहाँ वो वीडियो शूट कर रही हैं, गाने बजा रही हैं, तो वो गलत था। उस चीज़ को रोकने के लिए शायद ये सब किया गया हो, किसी कारणवश ही ऐसा कुछ किया होगा, अदरवाइज ऐसा किया गया। कभी ऐसा लगता है क्या कि एक मुसलमान महिला होने के नाते मेरे अधिकारियों को दबाया जा रहा है, क्योंकि ऐसी तख्ती बाहर लगाई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो जो गलत माहौल क्रिएट हो रहा था, उस चीज़ को रोकने के लिए ये सब किया जा रहा होगा। अदरवाइज मैं भी आई हूँ यहाँ पे, मेरी मदर भी आई हैं। आओ, अल्लाह का घर है, नमाज पढ़ो, लेकिन गलत काम जैसे रील्स बनाना, बॉयफ्रेंड को डेट करना, तो वो गलत है। तो तमाम लोगों की प्रतिक्रियाएं हमने आपको सुनाई, जिसमें महिला और पुरुष, साथ ही साथ मस्जिद कमेटी के कुछ लोग भी मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि साफ तौर पर अगर मस्जिद प्रशासन के सरीके हम बात कर लें तो उसमें साफ जिक्र मिलता है कि तमाम लड़कियां या फिर लड़के जो आते थे और टिकटॉक या फिर रील्स जैसे एप्लीकेशन पे वीडियोस डालते थे, जो कि कहीं ना कहीं धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली वीडियोस होती थी, जिसको ध्यान में रखते हुए मस्जिद प्रशासन ने ये फैसला लिया है कि अंदर लड़की और लड़के का साथ में या फिर लड़की का अकेले आना मना है। विद वीडियो जर्नलिस्ट राजेश, दिस इज अमृत प्रकाश फॉर नेटवर्क न्यूज दिल्ली। आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज, साहस सच कहने का।